आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग गणित यानी मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि आज के क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले बता देते हैं आप सभी विद्यार्थी को यह बात, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग 10 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप सभी बारीकी तरीके से यह 10 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाए और उनका भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री का मान होगा। साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री का मान कितना होगा, यानी बराबर में लिखा गया है कितना मान होगा। तो इसका मान 1 होगा। कितना होगा, तो 1 होगा। 1 का राइट आंसर हमारा सी होगा, 1 होगा। आप लोग इस वाले फार्मूला पर ये बना लीजिएगा, किस वाले फार्मूला पर, तो ये 1 को चेंज कर दीजिएगा। आप लोग साइन को चेंज करिए या कॉस को, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिएगा। तो साइन किस में बदलता है, तो यह कॉस में बदलता है। किस में बदलता है, तो कॉस में बदलता है। और 63 किस में बदलेगा, तो 90 डिग्री माइनस 63 में बदलेगा। किस में बदलेगा, तो 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री में बदलेगा यह। और आप यह कितना घटाए ताकि यह 63 डिग्री आ जाए, क्या 90। अगर जो हम लोग साइन को चेंज करेंगे कॉस में, किस में, अगर हम लोग साइन को चेंज करेंगे कॉस में, तो 63 को भी ना चेंज करना होगा। तो 63 को किस में चेंज करेंगे, तो 90 माइनस 63 डिग्री में। कितने में, तो 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री में। तो 90 डिग्री में से क्या घटाए कि ये 63 डिग्री आ जाए, तो 90 में से हम लोग 27 डिग्री को घटाएंगे। कितने डिग्री को, तो 27 डिग्री को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा 63 डिग्री आ जाएगा। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, 90 में से 27 को घटाएंगे और बटा में क्या लिखेंगे, तो कॉस 27 डिग्री है तो कॉस 27 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो कॉस 27 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो कॉस 27 डिग्री लिखेंगे। और कॉस है तो कॉस, और 90 माइनस 27 डिग्री, क्या कॉस 90 माइनस 27 डिग्री कितना होगा, तो कॉस हमारा है तो कॉस, और 90 माइनस 27 डिग्री कितना होगा, तो 27 डिग्री होगा। और आप ई किस में बदलता है, आपसे हम क्वेश्चन में पूछ दे कि 90 डिग्री माइनस ए, क्या 90 डिग्री माइनस ए, यह किस में बदलेगा, तो यह ए में बदलेगा। अगर इसके जगह पर थीटा रख देंगे तो यह थीटा में बदल जाएगा। तो 90 माइनस ए में बदलता है, तो 90 माइनस 27 डिग्री किस में बदलेगा, तो वह 27 डिग्री में बदलेगा। किस में बदलेगा, तो कॉस 27 डिग्री में बदलेगा। किस में बदलेगा, तो कॉस 27 डिग्री में बदलेगा। और बटा में क्या था, तो बटा में कॉस हमारा कितना था, तो कॉस 27 डिग्री था। कितना था, तो कॉस 27 डिग्री था। कॉस 27 से 27 कट गया, क्या हुआ, कॉस 27 से 27 डिग्री कट गया। तो कितना बचा, तो 1 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा, 1 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कैसा होता है, तो वैसी संख्या जो रूट में रह जाए, जो किसी संख्या से नहीं करता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि √7, क्या √7, √5, यह सभी कैसा संख्या है, तो यह सभी हमारा अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और ऊपर से यह रूट में भी रह जाता है। आपको हम क्वेश्चन में दे दे, अगर 2√2 दे देते, यह 2√2 क्या है, तो 2√2 भी हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 तो हमारा परिमेय संख्या है, परंतु √2 हमारा अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह दोनों हमारा कैसा संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है पाई कैसी संख्या है। पाई कैसी संख्या है, तो पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू कितना होता है, यानी पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। कितना होता है, तो 22/7। और पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 180 डिग्री पाई का मान होता है। तो आप लोग, और पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। तो हमसे पूछा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो √16। √16 का वर्गमूल कितना था, 4 निकलता है, इसलिए यह 4 भी हमारा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे PY³ के रूप में लिखा जाता है, तो 4/1 लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। √64 के वर्गमूल कितना होता है, तो 8 होता है, 8/1 लिख सकते हैं, इसलिए भी यह भी क्या होगा, तो यह भी परिमेय संख्या होगा। √49 का वर्गमूल 7 होता है, 7/1 या 7 कैसी संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है। और √7 कैसी संख्या है, तो यह हमारा अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो 2 का राइट आंसर
डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, कॉट 90 माइनस ए बराबर है। कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या है? तो कॉट बदलता है, किस में बदलता है? तो टेन में बदलता है। किस में बदलता है? तो टेन में बदलता है। ए किस में बदलता है? हम बताए भी थे। ए किस में बदलता है? तो 90 माइनस ए में बदलता है। तो इसलिए 90 माइनस ए है, 90 डिग्री माइनस ए है, तो यह किस में बदलेगा? तो यह ए में बदलेगा, टेन ए होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। क्या होगा? तो ए होगा, टेन ए होगा। क्या होगा? तो टेन ए होगा। 3 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, टेन 10 डिग्री इंटू टेन 15 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री बराबर कितना होगा? तो बराबर कितना होगा? तो बराबर 1 होगा। 4 का राइट आंसर ए होगा, 1 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है। 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान कितना होता है? आपसे हम पूछे 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2 लिखेंगे, कॉस है तो कितना लिखेंगे? तो कॉस स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। कितना होता है? तो 1/2 होता है। तो आप लोग, आपको मान नहीं याद है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मान याद करना इम्पोर्टेंट है। तो क्या था? तो 2 था। कॉस है तो कॉस लिखेंगे, कॉस स्क्वायर यहाँ पे दिया है तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री लिखेंगे। और कॉस 60 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। कितना होता है? तो 1/2 होता है। तो हम लोग इसका 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? थोड़ा सा इसको अथी कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। कितना होता है? तो 1/2 होता है। स्क्वायर है, क्या है? तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर चढ़ाएंगे 2। तो इसको दो, ये 1 का स्क्वायर कितना होगा? आपसे क्वेश्चन में पूछा है 2 गुने, कितना लिखा है? 2 गुने कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 1 होगा। और 2 का स्क्वायर 4 होगा। कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। और 2 से इसको काट देंगे तो यह 2 बार में कट जाएगा, 1/2 बचेगा। कितना बचेगा? तो 1/2 बचेगा। तो 1/2 हमारा फाइनली आंसर होगा। क्या होगा? क नंबर क्वेश्चन था तो 5 नंबर क्वेश्चन था, तो 1/2 इसका फाइनली आंसर होगा। 5 का राइट आंसर बी होगा, 1/2। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है? तो 9 होता है। 6 का राइट आंसर सी होगा, 9 होता है। और आपसे पूछे 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए का मान कितना होगा? तो माइनस में 9 आएगा। कितना आएगा? तो माइनस में 9 आएगा। जब आगे पीछे होगा तब, तो आप लोग उन्हें याद करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो ए का मान बताना है हमें। तो ए का मान कैसे निकलेगा? तो चलिए देखते हैं। 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख दिए। साइन ए माइनस 1, तो 1 को हम उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? तो वह प्लस में चल जाएगा। तो क्या होगा? तो साइन स्क्वायर ए होगा। क्या होगा? तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? तो 1 होगा, प्लस में 1। और यहाँ पे लिखेंगे 2, साइन 2 का मान कितना? साइन इक्वल टू 1 है, तो 1 कितना डिग्री का मान होता है? साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो यह 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो 2 गुने कितना लिखेंगे? तो 90 डिग्री लिखेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे बाई मिस्टेक है, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है डू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया। तो 2 लिखेंगे, साइन है तो साइन लिखेंगे, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? तो ए लिखा गया है। क्या लिखा गया? ए लिखा गया है। इक्वल टू माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो 0 होगा। क्या होगा? तो 0, यह बराबर के उधर क्या है? तो 0 है। और 1 का जब बराबर के उधर भेजेंगे हम लोग तो क्या होगा? तो साइन स्क्वायर हो जाएगा हमारा। क्या होगा? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा, जब 1 को हम उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस में 1 होगा। तो 2 साइन स्क्वायर ए, आप लोग इसे याद रखिए। इसका नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। क्या है? तो 2 साइन स्क्वायर ए क्या है? तो 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है? तो 1 है। तो हमें यहाँ पे देखना है 1 साइन कितने डिग्री का मान है, यह कितने डिग्री का मान होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 है तो 2, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, क्या है? तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिखेंगे। ए है तो ए, आप लोग स्क्वायर लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो यह साइन कितना डिग्री का मान होता है? तो यह साइन हमारा 90 डिग्री का मान होता है। एक कितना साइन कितना डिग्री का मान होता है? तो 90 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। साइन से साइन कट गया, क्या होगा?
तो साइन से साइन कट गया, बच गया क्या, 2a बच गया, 2a बच गया इक्वल टू में 90 डिग्री बचा। कितना बचा, तो यह 90 डिग्री बचा था इक्वल टू में, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, क्या 2a इक्वल टू 90 डिग्री है, क्या है, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे बचा था। ये क्या है, तो ये दो एक गुना में है, तो यह गुना में है, नीचे जाएगा भागा में हो जाएगा, तो क्या होगा ए इक्वल टू क्या होगा, तो 90 डिग्री बताया हो जाएगा कितना डिग्री, तो बटा हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको जब 2 से कटाएंगे तो यह 45 बार में कटेगा, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो ए वाले ऑप्शन में है, 7 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप लोग साइन को किस में चेंज करिएगा, तो कॉस में चेंज करिएगा। किस में, तो कॉस में 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री माइनस कॉस कितना है, तो कॉस 45 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो कॉस 45 में से 45 डिग्री घट गया, कितना बचा, तो 0 बचा। तो हमारा राइट आंसर डी होगा, 0 डिग्री होगा। समझ में आपको नहीं आया, आप लोग समझिए। देखिए ये साइन जो है ना, इसको कॉस में चेंज कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, और 45 डिग्री है तो 90 में से कितना घटाए ताकि 45 डिग्री आ जाए, तो हम लोग 45 डिग्री घटाएंगे तो 45 डिग्री बचेगा ना 90 डिग्री में से, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कॉस 45 माइनस कॉस 45 माइनस, और यह कॉस 45 डिग्री है तो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 में से 45 घटा 0 बचा, जो कि किसी एक को चेंज करना है। आप लोग साइन को चेंज कीजिए या कॉस को, आंसर सेम आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। 8 का राइट आंसर बी होगा, सॉरी 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा ए होगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक है, 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, 1 होगा। क्या होगा, तो 1 होगा, 0 नहीं होगा। आपसे पूछता साइन दे देता, अगर साइन दे दे आपसे 27 डिग्री, कितना, आपसे साइन 45 डिग्री दे दे, क्या 45 डिग्री दे दे, और कॉस 45 डिग्री का मान पूछे तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान 0 होगा। तो अब इसका आंसर ए होता। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता उस प्रकार तब, तो हमसे पूछा है साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। 9 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो 60 का मान कितना होता है, तो रूट अंडर 3 होता है। कितना होता है, तो रूट अंडर 3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर से रूट को हटा देंगे, बच गया 3, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान होगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो हमारा राइट आंसर 1 होगा, यानी 11 का राइट आंसर ए होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।